बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार टाइम्स डिजिटल में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, इस वक्त मैं हवाई अड्डे के पास पहुंच चुकी हूं और यहां पर पुराना कार्यालय रामविलास पासवान का जो पहले का कार्यालय है वो यहां पर है, यानी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का यह कार्यालय है और शुरू से ही यही कार्यालय रामविलास पासवान का रह चुका है। हालांकि रामविलास पासवान के जाने के बाद उनके बेटे यानी कि चिराग पासवान दोनों में अलग हो गया, पार्टी अलग हो गई, यानी कि पशुपति पारस अलग हो गए। रामविलास पासवान के जो भाई हैं पशुपति पारस अलग हो गए, चिराग पासवान अलग हो गए, पार्टी दो भागों में बदल गई। लेकिन उस वक्त काफ़ी कोशिश किए थे चिराग पासवान को यह कार्यालय नहीं दिया गया था। उनके भाई यानी कि रामविलास पासवान के भाई और चिराग के चाचा इस कार्यालय को अपने पास रखे थे। कोशिश काफ़ी की गई थी चिराग पासवान के तरफ से, लेकिन फिर भी उस समय चिराग पासवान राजनीति में नहीं थे और वो कुछ भी नहीं कर पाए, बस हाथ पैर मारकर ही रह गए। लेकिन इस वक्त की ताज़ा खबर और अपडेट मैं आपको बता दूं। देखिए, चिराग पासवान अब केंद्रीय मंत्री बन गए हैं और केंद्र में मंत्री बनने के बाद केंद्र में तो मंत्री बने ही हैं, उसके साथ साथ उनके पास 5 सांसद भी हैं। लेकिन पशुपति पारस के पास एक भी सांसद नहीं है और अब पशुपति पारस पे गाज गिरने वाला है और बहुत बड़ी गाज गिरने वाला है। भैया, उनका जो पार्टी यह कार्यालय है, उनका यह जो आशियाना है और यहाँ पर रहते भी हैं वो, ये आशियाना जो है वो उनका छीनने वाला है। यानी कि ये पार्टी के जितने भी जो लोग हैं उनका कार्यालय यह छीनने वाला है। और खबरें ये भी सामने निकल के आ रही है कि दिल्ली का जो उनका आवास है पशुपति पारस का, उससे भी उन्हें बेदखल किया जाएगा। आप सभी को पता ही है कि पशुपति पारस का जो मंत्रालय था वही मंत्रालय चिराग पासवान को दिया गया है। देखिए, अपडेट क्या है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये तो खबरें आप पहले से भी सुन रहे हैं कि पशुपति पारस का यह कार्यालय अब चिराग के हाथों में जा रहा है। लेकिन अपडेट ये है कि 13 दिन समय दिया गया है, यानी कि 13 तारीख का समय दिया गया है। 13 तारीख के अंदर में कुछ भी हो सकता है, यानी कि 13 तारीख का वो समय दिया गया है कि इतने दिनों में पशुपति पारस को यह पार्टी कार्यालय, उनका जो कार्यालय है यहाँ उन्हें खाली करना पड़ेगा। और 13 तारीख के बाद कभी भी चिराग पासवान का दफ्तर यहाँ पर आने वाला है, यानी कि चिराग पासवान के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो भी उनका कार्यभार है, अब चिराग पासवान का नया आशियाना, नया कार्यालय यहाँ पर उनका बनने वाला है। चिराग पासवान, हालांकि देखिए कहीं भी चिराग पासवान जाते हैं उनके भाषण में आप सुनते होंगे कितना दर्द, और वो जो बयां करते थे हैं कि भाई जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी तो उस समय मुझसे मेरा घर और मेरा कार्यालय छीना गया था और अब वो समय आ गया है, जनता ने दिखाया है, उनका यह कहना था। और यह अब आप समझ सकते हैं कि ये कार्यालय अब पशुपति पारस के हाथों से छीनने जा रहा है, यानी कि अब चिराग पासवान के हाथों में आने वाला है। 13 तारीख का समय दिया गया है, यानी कि 13 तारीख के बाद कभी भी पशुपति पारस को हटाकर चिराग पासवान यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अगर 13 तारीख तक यहाँ से पशुपति पारस नहीं हटे तो शायद उन पर कार्रवाई भी होने वाली है। जो खबरें सूत्रों से हमें जो मिली है वो हम आप तक बता रहे हैं। देखिए, इस बाबत हम बात भी करेंगे, चिराग पासवान के जो पार्टी के जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे आखिर क्या सच्चाई है। लेकिन देखिए, 13 तारीख का समय दिया गया है, 13 दिनों के अंदर में पशुपति पारस को यह पार्टी कार्यालय खाली करना पड़ेगा और 13 तारीख के बाद में चिराग पासवान के लोग जो है, चिराग पासवान का कार्यालय यहाँ पर होने वाला है। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहे बिहार टाइम्स डिजिटल के साथ। धन्यवाद।